समीकरण हमारा था और जो गणित हमारा था, साहेबगंज से हम भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम भी 4 में 9 में लड़े थे, 2 चुनाव और लड़े। देखिए, जो समीकरण है, जो हमारा गणित था, हम हर भाषण में आरी डेरे तोड़ने की बात करते थे, चूल्ही चौका से खुरपी कोदारी तक की बात करते थे। याद होगा आप लोग। तो बच्चा बाबू, आप जान लीजिए कि हमको 10 नहीं, हमको 20,000 वोट से, 15 से 20,000 वोट से जीतना चाहिए था चुनाव। जो हमारा संगठन है, हमारे पार्टी का संगठन है, जो हम देख रहे हैं, बहुत पैसा का बौछार हुआ, तो 2-4 लाख से काहे नहीं जीत गए? 1.5 लाख से 4,77,000 वोट हमको कहां से आए? पैसा का बहुत बौछार हुआ, तो 2-4 लाख से काहे नहीं जीत गए? 45,000 वोट आता तो चुनाव तो हम लोग जीते हुए थे। 45-50,000 वोट अगर आता बच्चा बाबू, तो चुनाव तो हम लोग जीते हुए थे। अगर तो मेरा वोट चुरा के जीता हुआ, और गंभीरता से लेने की जरूरत है। हम अपने पार्टी के नेताओं से कहना चाहते हैं, वर्कर से कहना चाहते हैं, और गंभीरता से लेने की जरूरत है। पृथ्वीनाथ जी बोले, पेट बांध के हम लोग घूम रहे थे। पेट बांध के पूजा नहीं होता है भगवान का भी। पेट बांध के पूजा नहीं होता है पृथ्वी जी, भगवान का तो पूजा नहीं होगा। महाराज कहाँ है आप? बीच में फलहार चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं है, हमको और गंभीरता से लेने की जरूरत है। हम समझते हैं, आप तमाम लोग, हमारी लक्ष्मी बाबू से 2-2 बार बात हुई, पृथ्वी जी से हमारी बात हुई, तो पृथ्वी जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को हम जिम्मेदारी दिए हैं। हमारी 2-2 बार इनसे गंभीरता रूप में बात हुई कि लक्ष्मी बाबू, पंचायत पर काम होना चाहिए, जो काम अभी तक नहीं शुरू है। प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर 3-5 को पंचायत करके माइक्रो मैनेजमेंट होना चाहिए। जो पहले आरजेडी का संगठन करता था, हम आज ना आरजेडी में आए हैं, हम आज आरजेडी में आए हैं। इससे पहले यहाँ था आरजेडी, आरजेडी का गढ़ साहेबगंज था। क्या हम गलती बोल रहे हैं? तो लक्ष्मी बोलिए, गढ़ था कि नहीं था? तो और सुनिए, हम जब लिस्ट देख रहे हैं, तो हर बूथ पर 18 गो आदमी है, 19 गो आदमी है, 20 गो आदमी है। क्या लक्ष्मी बाबू? 18 आदमी हैं, 20 आदमी है, 15 आदमी है। मान लीजिए उसमें जदयू का भी थोड़ा सा आपका आदमी था, हाँ, तो उसको मान लीजिए 2-4 को हटाइए। हम लोग, और भाई साहब आप तमाम लोग, हम नेतागण से भी कहना चाहते हैं, अपने वर्कर से भी, अपने साथी से भी, बुजुर्ग से भी कहना चाहते हैं, देखिए ये करना पड़ेगा। हम ऐसे ही नहीं आए हैं, हमारे लिए एमपी या विधायक मतलब नहीं रखता है। एमपी, विधायक, मंत्री मुन्ना शुक्ला के नोटिस में नहीं है। आप साफ शब्द में जान लीजिए। दिनेश सिंह एमपी बन गया, बीना देवी एमपी बन गए, तो फिर आज कह रहे हैं देखते हैं अगला चुनाव में कितना पैसा है। ईटा तो खींचेंगे, उसका पैसा भी खींच लेंगे। भरा मुरम्मत पालिए। मुन्ना शुक्ला के नोटिस में ये तमाम चीज नहीं है। मतलब सरकार बनाने से है। मैं इस संकल्प के साथ आया, मेरा संकल्प ये है, मतलब सरकार बनाने से है। हम तेजस्वी की सरकार चाहते हैं। मुन्ना शुक्ला मत बनाइए, बसाली हार गया, छोड़िए। मैं तो सारा जिम्मेदारी अपने आप पर लिया, मैं किसी पर नहीं लिया। मैं किसी का आरोप प्रत्यारोप प्रत्यारोपण पर हम नहीं जाते हैं, हम इस पर नहीं जाना चाहते हैं। हम बहुत कोटि धन्यवाद वहां से भी दिया और अभी भी दे रहे हैं कि आप लोगों ने जो 4,70,000 आया,
इतिहास है, उससे बहुत कम वोट में बहुत लोग एमपी है। आई जो एमपी है चुरा के एमपी है, चुरा के वोट जीता है, मेरा पैसा खरीद के जीता है। आज इतना पैसा बौछार की बात कर रहे हैं आप, तो उसको तो 2-4 लाख से जीतना चाहिए। क्या गलत बोल रहे हैं तो बोलिए आप। सब जगह यही बात आ रहा है कि पैसा आ गया, पैसा आ गया, पैसा आ गया, पैसा आ गया। अरे तो पैसा आ गया तो सारा वोट उसको हो जाना चाहिए। खरीद 4,75,000 वोट कहाँ से आया? 77,000 की 75,000 77 है, 45-50,000 वोट आता था तो चुनाव आप जीत जाते। हौसला को बुलंद रखिए, दूसरे के प्रभाव में आना नहीं है। हमको एट ए टाइम हम कह रहे हैं कि हमको सरकार बनाना है। हम मुन्ना शुक्ला आपके सामने मुजफ्फरपुर वैशाली दोनों की जिम्मेदारी लिया। हमको हर गांव, हर टोला, हर दरवाजे पर जाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं जाऊंगा। और आप जैसा मजबूत कार्यकर्ता आज बीजेपी के पास नहीं है। क्या बीजेपी का बात अभी चल रहा था यहाँ? अरे बीजेपी तक आरजेडी को देख के अपना कार्यकर्ता गठन शुरू किया। आज मंडल कमंडल करने लगा है। उससे पहले आरजेडी का कार्यकर्ता था। हम तो लड़का से सियान हो गए। 90 का चुनाव हमारे लड़े हुए हैं। छोटन भैया उसमें लालगंज से लड़े थे जिस समय लालू जी मुख्यमंत्री बने थे। मेरा देखा हुआ है। आप चुनाव हारे हैं, जीते हैं, इसके लिए भी टेंशन मत लीजिए। कभी कोई बात हो, चीत हो, काम हो, मुन्ना शुक्ला हियर हम लोग हैं। किसी से कम नहीं है, भरोसा रखिएगा। लेकिन हमेशा ये ख्याल रखना है कि अगर दिसंबर में चुनाव होगा और हम लोग का यही हाल रहा तो हम लोग फिर हाथ पर हाथ धके बैठे रहेंगे। और उससे बड़ा प्राथमिकता, एक बात सुनिए राय जी, उससे बड़ा प्राथमिकता अब ये देना है कि अपने संगठन में महिलाओं को जोड़िए। ये अबरी बार 1,08,000 वोट जो है, अब महिलाओं को जोड़ने का भी काम करिए अध्यक्ष जी, तुलसी जी। अब जोड़िए, हर पंचायत में हमको हर वर्ग से 10 को महिला चाहिए। 10% ज्यादा दिया है, पुरुष के पीछे महिला का वोट ज्यादा हुआ है। तो इस सब बात को प्राथमिकता में रखिए। देखिए, हमको सरकार बनाना है। आज जब तक लोग नहीं रहेगा, कार्यकर्ता नहीं रहेगा, हमारा ग्राम स्तर पर से लेके प्रखंड स्तर पर नेता नहीं रहेगा तो संभव नहीं। अब भ्रम में नहीं रहिए। हम फिर से कह रहे हैं कि हर हाल में हम लोगों को जमीन पर आना पड़ेगा, तभी हमारी सरकार बनेगी। और हमारी सरकार बनेगी तभी हम लोग का मान सम्मान बढ़ेगा। दूसरा उपाय नहीं है। इसी के साथ बात समाप्त करते हैं। और हौसला रखिएगा, मेरे लायक कुछ हो बताइएगा, हम हमेशा हाजिर हैं और संकोच मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुन्ना।